Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language, and today I am going to teach you the daily verbs, right? Daily verbs, okay? Daily verbs हमारी होती हैं 5, राइट? जैसे एक है B1 और इसका मीनिंग है, और सेकंड है B2, राइट? और थर्ड है B3 और फोर्थ है राइट B4 और फिफ्थ है राइट कि B5। जैसे कि जो V1 है ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म, राइट? इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहां पे लिखा हुआ है अर्क, राइट? अर्क लिखा हुआ है और अर्क का मतलब होता है गुस्सा करना, राइट? अर्क का मतलब है गुस्सा करना। वैसे गुस्सा करने के लिए कोई प्रॉपर वर्ड डू यू हैव इन योर माइंड? जैसे कि अगर हम बोलें कि आई एम एंग्री, तो एंग्री एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप ये बोलोगे कि आई एम अर्किंग, या फिर आपको ये लगाना पड़ेगा कि आई एम गेटिंग एंग्री, राइट? मुझे गुस्सा आ रहा है। इसकी सेकेंड फॉर्म, जैसे सेकेंड फॉर्म है इसकी B2, यानी सेकेंड फॉर्म आएगी ये B2, राइट? और थर्ड फॉर्म B3, राइट? और फोर्थ इसमें क्या लग जाएगा S, राइट? ये जो वर्ब होती है इसकी जो मूल वर्ब है वो ये है, राइट? और ये आती है हमारी, अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा किसी भी चीज को, कहीं भी आप इसको यूज करेंगे तो वहां पे आपको जो दिखाई देगी वो चौथी वर्ब दिखाई देगी। और पांचवी जो वर्ब है यानी B5 है वो आपको कहां दिखाई देगी? इसको हम जेरेंड भी कहते हैं। और जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी जो लाइफ चल रही है, सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, जो भी काम आप कर रहे हैं उस समय चल रहा है, जब आप बात कर रहे हैं तो वहां पर आप लगाएंगे B5, राइट? अगला वर्ड है पेंडर, PANDER, पेंडर। पेंडर का मीनिंग होता है गलत काम में साथ देना, राइट? कि एनी पर्सन इज गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग एंड यू आर सपोर्टिंग, यू आर हेल्पिंग इन दैट, देन वी कैन से यू आर पेंडरिंग, राइट? You are pandering. Any person is going to do anything wrong and you are supporting in that, then we can use this pander. तो B1 ये हो गई। और B2 इसकी क्या होगी? Pandered. It means second form, B1, B2। और थर्ड है राइट पेंडर्ड, राइट? और फोर्थ इसमें क्या होगी? वही कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है, राइट, ये हमारी सिंगुलर वर्ब कहलाती है, राइट? ये सिंगुलर वर्ब कहलाएगी, तभी आपको एस दिखाई देगा मूल वर्ब में। और ये है पैंडरिंग। पैंडिंग का मतलब है साथ देना, राइट? या फिर साथ दे रहे हैं, ओके? अगला वर्ड है कि कनाइव, ये है हमारी V1। कनाइव का मतलब होता है नजर फेर लेना, यानी एनीथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग एंड यू आर गोइंग टू असाइड योर आइस, यू आर गोइंग टू असाइड योर साइड। अगर आप अपनी नजर फेर ले रहे हैं तो वहां पे बोलेंगे यू आर कनाइविंग या आई कनाइव, राइट? तो नेवर कनाइव एनीथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग इन द सोसाइटी, यू शुड रेज द वॉइस, आप उसके लिए आवाज उठाएं। तो इसकी और B2 क्या होगी? इसकी कनाइव्ड। और B3 क्या होगी? कनाइव्ड, राइट? ये दोनों एक जैसी रहती हैं। अब यहां पे फिर वही आ जाएगा कि ये वाली जो सिंगुलर वर्ब है हमारी, इसको हम सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं, B4। और जो फिफ्थ है इसमें वो आपकी हो जाती है राइट ING लग जाएगा इसमें, यानी कनाइविंग। कनाइविंग का मतलब है नजरअंदाज करते हुए, या फिर यू आर इग्नोरिंग एनीथिंग, किसी चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं, देन, राइट? अगला वर्ड है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी बंदे को कन्विंस करना या मनाना, राइट? या समझाना या राजी करना, दैट इज कॉल्ड द परसुएड। जैसे आपने कहा कि मैं उस बंदे को मना रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम परसुएडिंग दैट पर्सन, हम उस व्यक्ति को मना रहे हैं, राइट? मेनी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स दे परसुएड द कस्टमर्स, वो कस्टमर्स को परसुएड करते हैं कि यस यू कैन टेक दिस पॉलिसी, यू कैन टेक दिस। तो जब भी आप किसी बंदे को मनाने की बात करते हैं तो आप बोलेंगे आई एम परसुएडिंग, ओके? इसकी हिंदी है मनाना, राइट?
और इसकी B2 क्या होगी, परसुएडेड, राइट। और B3 यानी थर्ड भी होगी इसकी, वो भी होगी परसुएडेड, यानी इसका मतलब है मनाया, और इसका मतलब भी है मनाया, राइट। और अगला है, यही सिंगुलर वर्ब हो जाती है, ये है हमारी परसुएड्स, राइट। ऑल द टाइम जब भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको चौथी वर्ब लगानी है, राइट, यानी बिफोर यू विल हैव टू यूज एनीवेयर, राइट। और ये हमारा है पांचवी, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और या फिर जेरेंड में एनीवेयर यू कैन यूज दिस, राइट, इसको आप यूज करेंगे। अगला वर्ड है एरोगेट। एरोगेट का मतलब होता है, राइट, बिना हक के, बिना हक के दावा करना, यानी कोई भी चीज आपकी नहीं है, स्टिल यू आर क्लेमिंग इट इज माइन, फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि ये चीज मेरी है, देन वी कैन यूज एरोगेट, राइट। जैसे आपने कहा कि मोस्टली पीपल एरोगेट कि दिस प्रॉपर्टी इज माइन, मैनी पावरफुल पीपल दे एरोगेट कि दिस वर्ल्ड इज माइन, कि ये दुनिया हमारी है, क्लेम करते हैं, राइट। और अगर हमें इसका V2 लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, एरोगेटेड, राइट। और अगर थर्ड लगा, मतलब B3 हमें लगानी है तो वी एरोगेटेड, यानी क्लेम किया। और फिर वही आ जाती है आपकी एरोगेट्स, राइट, ये आपकी प्रेजेंट की वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑल द टाइम आप क्या यूज करेंगे, B4, राइट। और अगला है एरोगेटिंग, ये आपकी जेरेंड भी हो जाती है, और ये आपकी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि पीपल आर एरोगेटिंग, इट मींस पीपल आर क्लेमिंग कि दिस प्रॉपर्टी इज माइन। अगला वर्ड है यूजर्प। यूजर्प का मतलब होता है कि जो चीज आपकी नहीं है उस चीज को भी आप ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, तब बोलते हैं, तभी ये वर्ड लिखा हुआ है, हड़प करना, यानी हड़प लेना, किसी चीज को छीन लेना, किसी को कब्जे में ले लेना, राइट, जिसपे आपका हक नहीं है। इसकी V2 क्या होगी, यूजर्प, राइट। और B3 भी क्या होगी, यूजर्प, राइट, यूजर्प, यूजर्प। और ये आपकी सिंगुलर, यानी B4 कैसे आ गई, सिंगुलर वर्ब यूजर्प्स, और ये आपकी फिफ्थ वर्ब हो गई यूजर्पिंग। अंडरस्टैंड, मतलब कि अगर आप कहें कि वह इस प्रॉपर्टी को हड़प रहा है तो आप बोलेंगे ही इज यूजर्पिंग, राइट। कहीं भी, एनीवेयर, व्हाटएवर यू डोंट हैव दैट एंड यू आर टेकिंग, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। और अगला वर्ड है इंप्यूट। इंप्यूट का मतलब होता है कि दोष किसी पर मढ़ना। नाउ डेज मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। इफ दे आर गेटिंग फेल देन दे आर आल्सो इंप्यूटिंग ऑन अदर्स, राइट। फॉर एनीथिंग, किसी भी रीजन के लिए ऑलवेज दे ब्लेम फॉर अदर्स, दूसरे लोगों को दोष लगाते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इंप्यूटेड। और ये थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी, इंप्यूटेड। और ये जो B4 है ये आपकी होगी इंप्यूट्स, और B5 है ये आपकी होगी इंप्यूटिंग। इट मींस कि पीपल आर इंप्यूटिंग अदर्स फॉर देयर ओन प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट्स नहीं, लॉसेस के लिए। जब प्रॉफिट होगा देन दे आर सेइंग कि यस आई हैव डन इट, तो ब्लेम नहीं लगाएंगे कि मैंने किया, किसी और की वजह से आई गॉट द प्रॉफिट, बट ऑल द टाइम दे ब्लेम ओनली व्हेन दे आर गेटिंग द लॉसेस, जब उनको लॉस मिलता है तब वो इस चीजों करते हैं, राइट। तो आई हैव शेयर्ड, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ब्स मैंने आपके साथ शेयर करी, और इस तरीके से आप ये हमारी कैसी हैं कि डेली लाइफ की वर्ब है ये हमारी, ओके, राइट, डेली लाइफ की हमारी ये राइट, डेली लाइफ की हमारी ये वर्ब्स हैं, ओके। तो prepare all these things. Next time I will tell you some next verbs to you which would be very useful in your life and in your career.